और यहाँ पे आज हम कवर कर रहे हैं रिवर एंड वाटरफॉल्स। और रिवर और वाटरफॉल्स की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है और वो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और वहाँ से बाहर सवाल नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। पे शुरुआत करेंगे। जो पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है? आपको जवाब देना है यदि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ऑर्डर मैंने चेंज किया हुआ है, ACBD लिखा हुआ है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी, सोन नदी इज द राइट आंसर। तो ये सोन नदी जो है आपको पता है कि अमरकंटक से निकलती है और ये एक सदा नीरा नदी है, मतलब हमेशा ये फ्लो करेगी, ठीक है। इसमें हमेशा जो है बारिश रहेगी, सालों भर बारिश रहती है उसमें। बाकी जितनी भी झारखंड में नदियां हैं वो सदा नीरा नहीं है, उसमें सालों भर बारिश नहीं रहती, सालों भर पानी नहीं रहती, वो बारिश पर डिपेंडेंट होता है, जबकि सोन नदी बारिश पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो अगला सवाल है, और अगला सवाल है, इनमें से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य, नौकागम क्या मतलब होता है? बोटिंग, बोटिंग करने वाली कौन सी रिवर है आपको बतानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं 2 का बी, यहाँ पे मयूराक्षी नदी बिल्कुल सही जवाब है। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है? उत्तरवर्ती का मतलब है नदन, ठीक है। नॉर्थ की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? हमें पता है कि झारखंड का जो मैप है, ठीक है, उसमें जो उत्तरवर्ती नदी है, मतलब कि इस तरफ बहने वाली नदी कौन कौन सी आपको बताना है। तो एक नदी तो आपको पता है कि ये अमरकंटक की पहाड़ी यहाँ पे है मध्य प्रदेश में, और यहाँ से निकलती हुई इधर से जाती है और आगे जाकर ये गंगा में, थोड़ा सा बता देता हूँ, ये गंगा इधर से आती है हिमालय से, ठीक है। आप यदि इस तरह से इंडिया का मैप बनाएंगे तो हमारा झारखंड कुछ इस तरह पे है, ठीक है। और यदि आप मैप बनाएं, मतलब देखिए, तो यहाँ से जो है हमारी अमरकंटक, यहाँ पे गंगा इस तरह से हिमालय से बहती है, और ये अमरकंटक सारी जो नदियाँ हैं इस तरह से बहती है गंगा, और सारी नदियाँ उत्तरवर्ती नदियाँ जाके गंगा ही में अल्टीमेटली मिलती है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे इनमें से कौन सी उत्तरवर्ती नदी नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन में नहीं है कौन सा। तो उत्तरी कोयल, सोन, पुनपुन, ये तीनों ही बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पे सुष्मिता यादव ने। 3 का ए, बराकर नदी जो है वो उत्तरवर्ती नदी नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बराकर नदी। और यहाँ पे आप मैप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आप बराकर नदी जो है देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से बहती है, देख रहे हैं ना। ये आप क्या देख पा रहे हैं, तो ये पूरब की ओर बह रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है, बराकर नदी पर कौन सी डैम बनी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब दीजिएगा। चलिए 4 का बी आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है। बराकर नदी पर मैथन डैम है, और इसी मैथन डैम के किनारे में स्थित है कल्याणेश्वरी मंदिर। कौन सा मंदिर? कल्याणेश्वरी मंदिर, ठीक है। यहाँ पे पिकनिक मनाने जो है मैथन डैम जाते हैं बहुत लोग, और कल्याणेश्वरी मंदिर है, माँ का मंदिर है, वहाँ पे लोग पूजा करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है? अब चलिए है वाली सवाल है, कौन सी नदन, ठीक है, नॉर्थ की ओर कौन सी बह रही है? ऑप्शन ए आ चुका है चंद्रवर्ती जी का, बिल्कुल चंद्रवंशी जी का यहाँ पे ऑप्शन है। फल्गु नदी जो है उत्तरवर्ती नदी है। बाकी शंख नदी आप देखिएगा तो नीचे की ओर उड़ीसा की ओर बहती है। झारखंड का मैप यदि बनाइएगा ना, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप। शंख नदी कुछ इस तरह से जो है ना, इस तरह से बहती है, देख रहे हैं ना। चलिए, और वेदव्यास एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको साउथ कोयल जाके, देख रहे हैं ये शंख नदी इस तरह से बह रही है, ठीक है। तो वो रिवर वाली जरूर देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है, वहाँ पे डिटेल में मैंने बताया। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, फल्गु नदी। तो यहाँ पे उत्तरवर्ती नदी सिर्फ फल्गु नदी था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है? सदन, साउथ की ओर कौन सी बह रही है, मतलब नीचे की ओर बहेगी, कौन सी नदी? क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कौन सी नदी। क्या ये पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है, सोन नदी है, या दामोदर नदी है? बताइए, कमेंट में इसका आंसर करिएगा। यहाँ पे डी आंसर आ चुका है, और दामोदर नदी बिल्कुल सही जवाब है। दामोदर नदी जो है वो दक्षिणवर्ती नदी है, ठीक है। दामोदर नदी आप देखना चाहें मैप पे तो देखिए, यहाँ पे दामोदर नदी जो है आप देख पा रहे हैं, तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन, और दामोदर वैली जो है हमेशा किधर बहती है, तो आप देख पा रहे हैं साउथ की ओर बहती है, ठीक है। चलिए दक्षिणवर्ती नदी यहाँ पे हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? पूर्ववर्ती नदी कौन सी आपको बताना है। निम्न में से कौन सी एक झारखंड की पूर्ववर्ती, ईस्ट की ओर बहने वाली नदी, ठीक है। ईस्ट की और बहने वाली नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी है क्या? ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपात बना है जिसका नाम है हुड्रू, ठीक है। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी प्रपात, ऊंची प्रपात। सबसे ऊंची झारखंड की प्रपात आपको पता होगा, लोधा घाघ जलप्रपात, बूढ़ा घाघ, ठीक है। तो यहाँ पे
आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक झारखंड की पूर्ववर्ती नदी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर आया है, स्वर्णरेखा नदी। बहुत लोग स्वर्णरेखा कर रहे हैं। उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। तो उत्तरी कोयल नदी आपको पता है कि ऊपर की ओर जाती है, उत्तर की ओर। दामोदर नदी जो है, आपने देखा कि दामोदर नदी कैसे जाती है, इस तरह से जाती है, पूर्व की ओर, ठीक है। और स्वर्णरेखा नदी जो है वो दक्षिण की ओर जाएगी, नीचे की ओर। सोन नदी आपका उत्तर की ओर। सोन नदी ये उत्तर हो गया, मैं लिख देता नॉर्थ, ठीक है। उत्तरी कोयल नॉर्थ, दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी साउथ की ओर जाएगी और जो दामोदर है वो ईस्ट की ओर जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं मैप में। मैं मैप में दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी आप देख पा रहे हैं, ये सिंहभूम वाला जो एरिया है, यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी इस तरह से जाएगी। किस तरफ जा रही है? दक्षिण की ओर जा रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती नदी। यहाँ पे बोला था ना, पूर्ववर्ती नदी कौन सा हो जाएगा? दामोदर नदी हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए दामोदर नदी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो दामोदर नदी है वो किधर जा रही है? देख पा रहे हैं, पूरब की ओर जा रही है, ठीक है, पूरब की ओर जा रही है, पूरब की ओर जा रही है। चलिए अगला सवाल है, सोन नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है? सोन नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो क्या है, आपको बताना है। राजमहल की पहाड़ी, दलमा की पहाड़ी, नेतरहाट की, या अमरकंटक पहाड़ी। ये हम लोग राजमहल की पहाड़ी जानते हैं। राजमहल की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट जलवायु वाले सेशन में करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर बोल रहे हैं, अमरकंटक की पहाड़ी बिल्कुल सही जवाब है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला सवाल, अमरकंटक पहाड़ी कौन से राज्य में है, आपको बताना है। अमरकंटक पहाड़ी क्वेश्चन नंबर 9 कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या राजस्थान? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा बताइए? एमपी में है, बिल्कुल सही जवाब। और चंद्रवंशी जी ने सबसे पहले जवाब दिया है, मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलेंगे, 10 चलेंगे। और यहाँ पे मध्य प्रदेश आप देख पा रहे हैं, यहीं पे है अमरकंटक पहाड़ी। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, यहाँ पे आपको कौन सा पहाड़ी मिलेगा? कौन सा पहाड़ी मिलेगा? यहाँ विंध्याचल मिलेगा, उसके नीचे सतपुड़ा मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको चर्चा करेंगे अच्छे से, जब कल क्लाइमेट वाला सेशन होगा। क्लाइमेट वाला झारखंड जी के बुक से पढ़िएगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। वो सेशन जरूर देखिएगा। चलिए, सोन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? सोन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी, आपको बताना है। दामोदर नदी की, स्वर्णरेखा नदी की, गंगा नदी की, या बराकर नदी की? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिएगा। सोन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? सोन नदी हमें पता है कि सदानीरा नदी है, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। तो आपको बताना है, देखिए सोन नदी जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी? यहाँ से अमरकंटक से निकलेगी। मैं जवाब का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अमरकंटक से निकलेगी और गंगा नदी ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके आ रही है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे सोन नदी जो है हमारे झारखंड से ऐसे करके क्रॉस करके वो जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक है, गंगा में मिल जाती है। तो आंसर आ गया। चंद्रवंशी जी बहुत सही जवाब दे रहे हैं, लगातार मैं देख रहा हूँ। तो सोन नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है, क्योंकि गंगा में जाके मिलती है, ठीक है। और मिल गई गंगा में। देखा आपने कि सोन नदी यहाँ से निकली और गंगा इधर से आ रही है, यहाँ पे जाके मिल गई बिहार में जाके, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, सोन नदी की लंबाई क्या है बताइए। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 530 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 780 या 890? देखिए यस, आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब है। चलिए जवाब दीजिएगा। 780 बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे और एक प्रदीप जी भी सही बोल रहे हैं। चलिए 780 किलोमीटर। देखिए कई बार यदि 780 आपको ना मिले तो 784 भी कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो या तो 780 लिखिएगा या तो 784 लिखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कई बार होता है उल्टा पुल्टा। क्वेश्चन नंबर 12 करिए, इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? सहायक को बोलते हैं ट्राइब्यूटरी रिवर्स। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ट्राइब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी की ट्राइब्यूटरी रिवर कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन बी उत्तरी कोयल नदी आ चुका है आंसर। चंद्रवंशी जी बिल्कुल सही जवाब। आशुतोष, कई लोग जवाब दे रहे हैं। देखिए उत्तरी कोयल ऐसे करके आएगा नीचे से, ठीक है, और इसमें मिल जाएगा किसमें? सोन नदी में। मैं थोड़ा मैप दिखाना चाहूँगा, चलिए थोड़ा सा मैप की ओर चलेंगे। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये उत्तरी कोयल नदी ऐसे करके जाएगी और ये सोन नदी इधर से आ रही है, ठीक है, और ये जाके यहाँ पे मिल जा रही है, देख रहे हैं ना, नॉर्थ कोयल। तो सोन नदी को वो बड़ा कर दे रही है, इसलिए सोन नदी के वो क्या है? सहायक नदी किसे कहते हैं? सहायक नदी का मतलब है कोई मेन रिवर है और उसको बहने में वो मदद करे, उसको सहायक नदी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी कोयल नदी, नॉर्थ कोयल। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 के लिए।
और क्वेश्चन नंबर 13 है, सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है, बताइए। सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है। आपके पास है 4 ऑप्शन, तो आपको बताना है सोन नदी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अजंता अमानत लिख रहे हैं, सोन नदी को किस नाम से जाना जाता है। सोनभद्र आंसर आ चुका है प्रवीण यादव जी, बिल्कुल सही जवाब, सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। इनमें से किस नदी का एक उपनाम जो है, ठीक है, क्या है, हिरण्यवा है। ठीक है, हिरण्यवा आपको बताना है किस नदी का उपनाम है। उपनाम का मतलब निक नेम या दूसरा नेम, ठीक है, सेकंड नेम आप सोच सकते हैं। तो क्या होगा सही, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर नहीं आए हैं, 14 का बी लिख रहे हैं। हिरण्यवा बिल्कुल सोन नदी का सही जवाब दिया है चंद्रवर्षी प्रेमी जी, बिल्कुल सही जवाब। कई लोग जवाब दे रहे हैं, चंद्रवर्षी जी बहुत फास्ट चल रहे हैं आज। इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, बताना आपको। इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, बताना आपको। बूढ़ा नदी, अमानत नदी, औरंगा नदी या ऑल ऑफ दीज। उत्तरी कोयल हमने देख लिया झारखंड के उत्तर की ओर बह रही है, एक दक्षिण कोयल नदी बहेगी कुछ इस तरह से नीचे की ओर, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब ऑल ऑफ दीज, सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारे उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। पलामू किला, पलामू फोर्ट किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पलामू किला जो है औरंगा नदी के किनारे स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है औरंगा नदी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले में होता है। पुनपुन नदी का इनमें से किस जिले में होता है। आगे मैं और भी ज्यादा क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आज 20 क्वेश्चन मैंने लिया है। पुनपुन नदी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, आप हमेशा याद रखिएगा, और पलामू से ये निकलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, और अगला सवाल है यहाँ पे, पुनपुन नदी का मुहाना क्या है। मुहाना का मतलब माउथ होता है, ठीक है, मुहाना मतलब होता है कोई एक नदी है और दूसरे कहीं पे वो मिल जाती है, वो अपना अस्तित्व जहाँ पे खो देगी उसे हम मुहाना कहेंगे। मान लीजिए एक ये रिवर है, कोई भी रिवर है, मान लीजिए उत्तरी कोयल है, मान लीजिए वो जाके सोन नदी में मिल गई। अब ये उत्तरी कोयल, अब इसके बाद सोन नदी में ये उत्तरी कोयल तो नाम रहेगा नहीं, नाम चेंज हो गया, अब तो सोन नदी बन गई है। तो उत्तरी कोयल का मुहाना क्या हो गया, सोन नदी हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए, तो पुनपुन नदी का मुहाना क्या बताइएगा। 18 का सी आ चुका आंसर, गंगा नदी। पुनपुन नदी, उत्तरी कोयल तो ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। दामोदर नदी ऐसे बहेगा, गंगा नदी ऐसे बहेगा, ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी नीचे बहेगा, ठीक है। तो पुनपुन नदी हमें पता है कि पलामू में है, ऊपर में है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए, गंगा नदी में बहती है, तो थोड़ा सा ठीक हमने बिल्कुल जो है हमने समझा कि गंगा नदी इस तरह से बहती है, और इधर से जितने भी नदी निकलेगी वो जाकर गंगा नदी में ही मिलती है, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट याद रखिएगा तो आपको समझ में आएगा। नदी वाला आप देख लीजिएगा वीडियो, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। पुनपुन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है, बताइए। पुनपुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। किक्कट आ चुका है, किक्कट है ना। अमीनुल इस्लाम जी वो भी बिल्कुल लगातार सही आंसर दे रहे हैं, देख रहा हूँ मैं। चलिए, 19 है किक्कट, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिएगा ताकि मज़ेदार तरीके से आप भी टेस्ट ले सकें, ठीक है। चलिए, फल्गु नदी को इनमें से किसी एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता है, तो आपको आंसर करना है। फल्गु नदी को इनमें से किसी एक अन्य उपनाम से जाना जाता है, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 करिएगा। क्या ये किकट है, क्या ये अंतसलीला है, हिरण्वा है या सुमागधी है। ठीक है, फल्गु नदी को किस किस अन्य नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आंसर आ चुके हैं मगर गलत आंसर आ चुके हैं। चलिए आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे आंसर अभी तक सही नहीं आया है, किसी का सही नहीं आया है। फल्गु नदी को किसी एक अन्य उपनाम से जाना जाता है, क्या होगा आंसर। आप लोग लगता है रिवर वाला देखे ही नहीं है वीडियो, इसलिए गलती कर रहे हैं। अंतर सलीला यहाँ पे आंसर आ चुका है प्रवीण यादव जी, बिल्कुल सही।